दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा प्लास्टिक के कचरे को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, और बात बताऊंगा आपको किसने जीती है कैंसर के खिलाफ जंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली का मीटर लग गया। आप में से कई लोग एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है कि बिजली का मीटर लग गया और आप बताने के लिए आ गए। यही बात बताने की है। आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी बात, ये ऐसी क्यों इतनी बड़ी बात है जो मुझे आपको बतानी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं, जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क भी कई बार सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं। फिलहाल बिजली का मीटर लगाने के लिए एसएसपी को, वहाँ के संभल के एसपी को भारी पुलिस फोर्स के साथ उनके घर पर जाना पड़ा और फिलहाल शांति व्यवस्था भंग हुई और बिजली का मीटर लग गया है। आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी खबर क्यों है। दोस्तों दूसरी बात, आपने सुन लिया होगा, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है, उसको जेपीसी को भेज दिया गया। लेकिन इस प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो एक समाजवादी पार्टी के सांसद ने 4 इश्यूज उठाए। उन्होंने कहा कि यह बिल गरीब विरोधी है, यह बिल महिला विरोधी है, यह बिल पिछड़ा विरोधी है और यह बिल दलित विरोधी है। दोस्तों जितने भी साधन थे मेरे पास, मैगजीन, अखबार, गूगल सर्च, मैंने सब में सर्च मार दिया और मैंने तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदे हैं, एक दिन वो वीडियो भी बनाया था और किसी तारीख में, आज मुझे तारीख याद नहीं है, मैंने एक तारीख में, वो आप मेरे वॉल पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन मुझे कहीं पर भी, ना गूगल सर्च में, ना किसी अखबार में, ना किसी मैगजीन में कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं मिला कि वन नेशन वन इलेक्शन से महिलाओं को क्या नुकसान है, गरीबों को क्या नुकसान है, दलितों को क्या नुकसान है और पिछड़ों को क्या नुकसान है। आपसे एक अनुरोध करने आया हूं कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा फैक्ट हो कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन से दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, महिलाओं को नुकसान है, प्लीज मेरी जानकारी में ला देना ताकि मैं अपने नॉलेज को अपडेट कर सकूं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये खुशखबरी सुना दूं, रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर के खिलाफ जंग जीत ली है। दोस्तों कल सोवियत संघ के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने पूरे देश और दुनिया को बताया कि सोवियत संघ ने वो वैक्सीन हासिल कर ली है जो कैंसर कोशिकाओं को ग्रोथ करने से, बढ़ने से रोकती है। उन्होंने बताया कि हमने क्लिनिकल ट्रायल में ये पाया कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सफल है। और साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी कि 2025 में, रूस की सरकार ने भी इस बात को पोस्ट किया कि 2025 में सोवियत संघ की सरकार सोवियत संघ के सभी नागरिकों को कैंसर की वैक्सीन लगाएगी। दोस्तों ये वैक्सीन मुझे लगता है इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। ये पूरी मानव जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा कल्याण है सोवियत संघ के वैज्ञानिकों, रूस के वैज्ञानिकों का। मैं रूस के सभी वैज्ञानिकों को, सभी डॉक्टरों को, रूस की सरकार को और जो भी इस वैक्सीन रिसर्च में, वैक्सीन डेवलप करने के रिसर्च में शामिल थे, यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय की ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से, आप सभी की ओर से बधाई देता हूँ। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि यदि किसी को हो जाए तो उसका नाम सुनते ही आदमी की जीने की क्षमता 50% कम हो जाती है। बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत, इतना जज्बा, इतनी गुडविल होती है कि वो ये पता लगने के बाद भी बीमारी से जूझते रहें। यदि मैं भारत की बात करूं, पिछले 3 साल के अंदर ही भारत में लगभग 30 लाख के आसपास लोग कैंसर से मरे हैं, जबकि पिछले 3 साल में भारत में 1,45,00,000
कैंसर के मामले सामने आए हैं। और यदि मैं दुनिया भर की बात करूं तो दुनिया भर में पिछले 3 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा मामले कैंसर के सामने आए हैं। निश्चित रूप से कैंसर के खिलाफ यदि ये वैक्सीन, यदि ये जीत हासिल हुई है तो सोवियत संघ के वो डॉक्टर्स बधाई के पात्र हैं। हम उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं कि सोवियत संघ की सरकार, रूस की सरकार पूरी दुनिया को ये वैक्सीन उपलब्ध कराएगी ताकि पूरी दुनिया में लोगों को ये वैक्सीन हासिल कर सके और लोग कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित ना हो। दोस्तों, हालांकि मैं 2 लाइन ये जरूर जोड़ूंगा, मेरा भारत की चिकित्सा पद्धति पर बहुत विश्वास है और मेरा ये मानना है कि यदि भारत में आज़ादी के बाद भारत की सरकार को 2 दोस्तों ने हाईजैक ना कर लिया होता, 2 दोस्त जो अंग्रेजों के भी मित्र थे, उन्होंने अनैतिक रूप से आज़ाद भारत की सरकार पर कब्जा ना किया होता तो हो सकता है परिणाम कुछ और होते। क्योंकि जो दोस्त सत्ता पे हावी था उसका भारत के अपनी संस्कृति, भारत के अपने ज्ञान पर कोई विश्वास नहीं था, भारत के अपनी चिकित्सा पद्धतियों पर कोई विश्वास नहीं था। मुझे लगता है मैं जिस तरीके से कुछ किस्से पढ़ता हूँ, मैंने अभी पिछले दिनों वीडियो में आपको एक किताब जंगल लेबोरेटरी का बारे में बताया था और जंगल लेबोरेटरी के लेखक ने जिस तरीके से कैंसर और कुछ गंभीर बीमारियों को लेकर कुछ आदिवासी वैद्यों द्वारा ठीक करने की बात का जिक्र किया था, मुझे लगता है कि यदि भारत की सरकार ने, यदि उन्होंने सरकार को हाईजैक कर भी लिया था, भारत के चिकित्सा ज्ञान पर रिसर्च को आगे बढ़ाया होता, सरकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई होती, धन उपलब्ध कराया गया होता और हम इस दिशा में आगे बढ़ते, हो सकता है भारत की चिकित्सा पद्धति में भी इसका निदान मिल जाता। लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा नहीं। मैं अगले विषय में जाने से पहले एक बार फिर सोवियत संघ के डॉक्टर्स को, सोवियत संघ के वैज्ञानिकों को और रूस की सरकार को बधाई देता हूं। दोस्तों, अब बात करूंगा प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक की बोतलों में पानी आप भी पीते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आज प्लास्टिक के खतरे के बारे में। प्लास्टिक का यूज दिन प्रतिदिन भारत में नहीं पूरी दुनिया में आपकी आम जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। अकेला भारत, मैं कुछ आंकड़े लिख कर लाया हूं, अकेला भारत हर साल 33 लाख टन प्लास्टिक पैदा करता है और भारत हर साल 340 करोड़ किलो प्लास्टिक कचरा पैदा करता है और जिसमें से मात्र 30% रिसाइकलिंग में जाता है, यानी कि बाकी 70% लगभग 220 करोड़ किलो कचरा जमीन में समा जाता है। दोस्तों, इस कचरे के, ये कचरा सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा ही नहीं है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। मैं आपको बता दूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च के परिणाम सामने आए हैं और वो प्लास्टिक के बोतलों में पानी पीने को लेकर है। आपने देखा होगा प्लास्टिक के बोतलों में पानी पीने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल हर शादी ब्याह फंक्शन में तो प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं छोटी छोटी, लेकिन आपने देखा होगा आजकल लोगों ने भी फ्रिज में प्लास्टिक की छोटी और बड़ी बोतलों में पानी भरा रहता है। मेहमान आता है, गिलास में हम पानी से प्लास्टिक की छोटी बोतल देते हैं कि लो पानी पी लो। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों पर प्लास्टिक की बोतलें रखनी शुरू कर दी हैं और प्लास्टिक अपने अच्छे जिन ग्राहकों को से पानी पिलाना होता है वो प्लास्टिक की बोतल दे देता है। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च में बताया गया है 1 लीटर पानी की प्लास्टिक की बोतल में 1,10,000 से लेकर 4 लाख तक नैनो प्लास्टिक कण होते हैं और ये प्लास्टिक के कण जब आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हो तो आप पानी के साथ अपने शरीर में ले जाते हो। और दूसरी बात यह भी बताई गई है कि ये कहीं अलग से नहीं आए, पानी भरा गया बोतल में पानी के साथ नहीं आए। ये जिस बोतल में आपने पानी भरा है ये 1,10,000 से लेकर 4 लाख तक नैनो प्लास्टिक कण उसी बोतल से निकले होते हैं। दोस्तों, हालात ये हो गई है कि भारत की नदियों में, भारत की झीलों के पानी पर जो रिसर्च करी गई है उसमें
पानी के उस प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक कण पाए जा रहे हैं। आईआईटी पटना, फिर से सुन लें, आईआईटी पटना के एक रिसर्च में बताया गया है कि भारत में अब बारिश के पानी में भी प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक कण पाए जा रहे हैं। और इससे भी आगे की आप बात सुन लीजिए कि जो जमीन में जड़ों वाली सब्जियां हैं, जैसे शलजम, जैसे आलू, जैसे घुइयाँ, जैसे आपका गाजर, जैसे आपकी मूली, तो जो जमीन में सब्जियां होती हैं उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक कण पाए जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि हम जो, जैसे हमने भारत में बताया अभी भारत को, कि हम हर साल 220 करोड़ किलो कचरा जमीन में फेंक देते हैं। ये जमीन से सब जगह जा रहा है, जमीन से ही सब्जियों में जा रहा है, जमीन से पानी में जा रहा है, जमीन से पर्यावरण में जा रहा है, और उस पर्यावरण से ही जब बारिश में हो रही है तो ये नीचे आ रहा है। तो दोस्तों, ये प्लास्टिक बेहद नुकसान दे रहा है। और प्लास्टिक की बोतलों में, यदि आपको पानी पीने का बहुत शौक है, प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर रखने का आपको बहुत शौक है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार 1 लीटर पानी की बोतल में उसी बोतल से 1,10,000 से लेकर 4 लाख तक नैनो प्लास्टिक कण होते हैं जो आपको शरीर में चले जाते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने 2022 से सिंगल प्लास्टिक यूज कर के पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी हमारी आम जिंदगी, हमारा सामान लाने का तरीका, हमारा रहन सहन कुछ इस तरीके का हो गया है कि प्लास्टिक अभी हमारे से छूट नहीं रहा और हम सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको क्या दोष दूं, कई बार मैं खुद भी इस बात का दोषी होता हूं। आप भी जब बाजार में सब्जी लेने जाते हो, थैला लेकर नहीं जाते, आप वहीं थैले लेके आते हो। दुकान पे बिस्किट, नमकीन, दाल, मटर जो भी लेने जाते हो, आप थैला लेकर नहीं जाते। कागज की थैलियों में नहीं मिलता, आपको प्लास्टिक के थैलियों में मिलता है। और प्लास्टिक के थैली हम कई बार इसलिए ले लेते हैं कि ये कई और घर में काम आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताने आया हूँ कि ये चीज़ अब इस हद तक फैल गई है कि बारिश के पानी में नहा रहा हो तो उसमें भी प्लास्टिक के कण आ रहे हैं, जमीन में उगने वाली सब्जियां खा रहा हो उसमें भी प्लास्टिक के कण आ रहे हैं, और पानी, प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहा हो तो वो उसमें भी आप नैनो प्लास्टिक कण को पानी के साथ पी रहे हो। सवाल है, प्लास्टिक कितना नुकसानदायक है। फिलहाल एक डॉक्टर कोई मनीष सिंह है, इन्होंने कोई शोध करी है और इन्होंने बताया है कि हालांकि अभी भारत में और पूरी दुनिया में प्लास्टिक शरीर को किस हद तक नुकसान देता है, इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन इन्होंने अपने शोध में पाया है कि ये मानव शरीर में हार्मोन्स पैदा करने वाली ग्रंथियों के काम करने में रुकावट पैदा करता है। दोस्तों, प्रयास करना इस बात को कि हम सिंगल प्लास्टिक यूज का कम से कम उपयोग करें, कोशिश करें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। और हाँ, राजनीतिज्ञों, एक बात और सुन लो, ये बिल्कुल सेक्युलर है, ये हिंदू को भी उतना ही नुकसान देता है, मुसलमान को भी उतना ही नुकसान देता है, सिखों को भी उतना ही नुकसान देता है, ईसाइयों को भी उतना ही नुकसान देता है। इसलिए प्लास्टिक को अवॉइड करो। प्लास्टिक हम सब के लिए घातक है। कोशिश करो प्लास्टिक की बोतलों में कम से कम पानी भरें, कम से कम देर उसमें पानी रखें, और कम से कम हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी यूज करें। और हम सरकार का सहयोग करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। ये ध्यान रखें, सिर्फ पानी की बोतलों में ही प्लास्टिक नहीं हो रहा। आप गुटखा खा रहे हो, उसके पाउच में ही प्लास्टिक है। आप बाजार से बिस्कुट का पैकेट ला रहे हो, उसके पाउच में प्लास्टिक है। दुनिया भर के सामान में आजकल प्लास्टिक है। कोशिश करनी चाहिए। मैं जानता हूँ 100% एकदम से आप भी कम नहीं कर सकते, और 100% एकदम मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन आप सबसे फिर कह रहा हूँ कि ये सेक्युलर बीमारी है, हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचाती है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आओ मिले, बाजार जाएं, थैला लेकर जाएं, सब्जी लेने जा रहे हो, नमकीन, बिस्किट, नाश्ता, दाल, सब्जी, जो भी कुछ लेने जा रहे हो, कोशिश करें कपड़े का यूज करें, और पानी की बोतलों में भी कम से कम देर तक पानी रखें। दोस्तों, कोशिश करें प्लास्टिक का उपयोग से जितना बच सकते हो बचें। आपका वीडियो, आज का वीडियो ये समाप्त कर रहा हूँ, और फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।